प्लीज़ द लॉर्ड माई फैमिली, आई बिलीव आप ब्लेस्ड होंगे। और आज आपके सामने परमेश्वर की जड़ें आने वाली है और मैं समझाना चाहता हूँ आप टाली हो, आप हमेशा अपने आप को जड़ मत बनाओ। इस तरह से लिखा गया गलातिया 5:4 में लिखा, बाइबल कहती तुम जो बोस्तक द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से लग अनुग्रह से गिर गए हो। जिस दिन आप पाप में गिरते हो तब अनुग्रह में नहीं गिरते, जिस दिन आप बोस्ता में गिरते हो बाइबल कहती तुम अनुग्रह में गिर जाते हो। अनुग्रह तुम्हें उठाता है, बोस्ता तुम्हें उठाती नहीं है। इसलिए बाइबल कहती तुम जो बोस्तक द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो। अभी प्रभु ने मेरे सामने ये चीज़ छाड़ी है, आपने प्रभु के बीच में रहना पड़ेगा, प्रभु के साथ जो है ना रहना पड़ेगा। यूहन्ना 15:7 में क्या लिखा गया, बाइबल कहते अगर तुम मेरे में रहते, मेरी बातें तुम में रहती, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। रुक जाओ। अब बाइबल क्या कहती है, पिता क्या है, बाइबल कहती किसान है। बाइबल कहती पिता किसान है, तुम टालिया हो। और बाइबल कहती यीशु मसीह क्या है, वाइन है, तुम ब्रांचेस हो और तुम वाइन बनने की कोशिश मत करो, ये गलत है। जिस तरह से लिखा गया है ना, अगर तब जब भी मैंने देखा कि लोग पता किस वाक्य से डरते, एक ही चीज़ से डरते हैं, पता वो कौन सी है। यूहन्ना 15:2 में यीशु मसीह कहता है जो मेरे में नहीं बना रहता वह काट दिया जाता है। रुक जाओ, जहाँ पर काटने का शब्द एरो आता है, एरो का मतलब उठाना होता है। चर्च यही शब्द पता कहाँ पर यूज़ किया, जब बाइबल कहती है विचार नहीं करना, उठ लड़की किसी ने तेरे पे दोष लगाया, नहीं। यही शब्द कहाँ पर पड़ता है, बाइबल कहती जब पतरस की सास थी, बीमार हो गई थी, जब यीशु ने उसको हील किया था, कहना उठ नारी। यही प्रेरितों के काम में पाया गया। जब बाइबल कहती प्रार्थना करने लगी थी, परमेश्वर का आत्मा है उन्हें खड़ा किया, यही शब्द पाया गया। जब बाइबल कहती यीशु ने एक लंगड़े को चलाया था, बाइबल कहती गाट उठ जा, वहाँ पर उठने का शब्द एरो शब्द आता है। जहाँ पर याद रखो कि आपकी जो कुछ भी है ना, आपका जो कुछ भी निर्भर हो वो मसीह पर है। प्रभु आपकी जड़ है, आप उसकी टहली हो, आप जड़ बनने की कोशिश मत करो। आप ये ना कहो कि मैं प्रभु यहाँ पर आ जाऊँगा, हम नहीं बन सकते। देखो ये क्या है, ये ध्यान से समझो, ये जड़ है, ये टाली है, यहाँ पर फल है। और सब कुछ पता कहाँ से प्रोवाइड होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से भी नहीं होता। अगर कोई ज़्यादा करता है प्रभु उसको काट देते हैं। अगर कोई प्रभु को दूर होना चाहता है, वो कहते हैं कि नहीं हम प्रभु को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे फरीसी और ग्रंथी करते हैं। ऐसा नहीं करना अपनी चर्च। बाइबल कहती क्या है कि सब कुछ इसके अंदर से पाया जाता है। तुम जड़ बनकर तुम्हारे अंदर से कुछ नहीं निकलने वाला, वो मसीह के अंदर से दाखिलता निकलती है। सब कुछ मसीह पर है। बाइबल कहती यीशु कहता मेरा पिता किसान है, तुम मेरी टाली, अगर तुम मेरे में रहते, मेरी बातें तुम में रहती, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो मज़े की बात क्या है, जहाँ पर पौलुस ने क्या बताया, गलातिया 5:4 में पौलुस कहता तुम जो बोस्तक द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से लाभ अनुग्रह से गिर गए हो। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं भी आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये है जड़, ये है टालिया, ये है फल। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा भरोसा जड़ पर रखो, क्योंकि आपकी जड़ मसीह है। आप ऐसा ना बोलो मेरे हिलने से पृथ्वी हिलेगी, अरे तेरे हिलने से पृथ्वी नहीं हिलने वाली, उसके हिलने से पूरी पृथ्वी हिल गई है। समझ रहे कि नहीं। इसलिए याद रखो कि चर्च अगर आप गॉस्पेल प्रीचर को ना फॉलो कर रहे हैं, अगर गॉस्पेल लोगों के साथ खड़ रहे हैं, आपका टाइट भी उन लोगों के साथ होना चाहिए। अगर आप दूसरे लोगों के साथ मतलब ज्वाइन करा रहे हो ना, आप दंड के प्रमोट कर रहे हो, दंड को प्रमोट कर रहे हो, फिर मेरा मानना है कि चर्च आप अगर गॉस्पेल मेंबर्स हो ना, अगर गॉस्पेल टीचिंग को आगे लेकर जा रहे हो तो आप उनके साथ ही ज्वाइन हो। अगर कोई कह रहा है ना अपोस्टल मानव जी मुझे आपके प्रीच पर पूरा भरोसा, पर मैं देखूंगा एक बार जरूर क्या ये सही, अरे आपने मेरी इंसल्ट की है, क्योंकि मैंने जो खुदा से आपके लिए वाक्य निकाला है आपने मेरी इंसल्ट कर दी। कौन सी मैंने बात यार बाइबल से बाहर की है, बता दो मेरे को, आंसर दे मेरे को। जब आपको समझाया जाता है कि देखो प्रभु ने आपके लिए क्या किया, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को फॉलो ही नहीं करते, जो ये दिखाते हैं कि देखो मैं गलत हूँ, तेरे पे कुछ निर्भर नहीं है, सब कुछ उस पर निर्भर है। अगर जड़ ही काट दी जाए पूरा का पूरा पेड़ सूख जाएगा। समझ रहे कि नहीं। तुम्हारी जड़ कौन है, मसीह, उसको कोई नहीं काट सकता। इसलिए बाइबल में लिखा जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं होगा काट दिया जाएगा, क्योंकि स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या था, यीशु मसीह को जानो, और यीशु मसीह क्या था, वो एक जड़ है। तुम खुद ही यार पौधा बन के बैठ गए हो। इसलिए बहुत सारे लोग आज हट रहे हैं मसीह से, उनकी वजह से। वो खुद तो सिखा रहे हैं तुम ये ना करना वो ना करना, फिर खुद कर जाते हैं, बाद में हट जाते हैं। आप पर कोई श्राप नहीं है, आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर आपसे चर्च बहुत प्यार करते हैं। क्रूस पर आप यही ना देखो कि यीशु मर गया, अरे याद रखो कि बाइबल के अकॉर्डिंग हारा हुआ मनुष्य जीत गया मनुष्य है। यीशु जब क्रूस पे हार गया था, आपको क्या लगता है कि यार सब कुछ उसने जीत लिया था। जिस पल आपको ये लगता है कि अपोस्टल जी मैं हार गई, अपनी बिजनेस से हार गई, मैं अपनी लाइफ पार्टनर से हार गई हूँ, मेरी लाइफ में बहुत दुर्घटना हो रही है, मैं हार गई, अरे बेटे तू जीत गया अगर आपके पास ये सर्मन, क्योंकि आपको जड़ तंदुरुस्त करेंगी। देखना जड़ क्या करेंगी, दाखरता फिर तुम्हारे फान निकल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपके मन को ये जानकारी होनी चाहिए चर्च। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे मोहब्बत कर रहे हैं मेरी बहन, जो सुन रही है, जो सुन रहा है, और परमेश्वर तुम्हें हील करने जा रहे हैं। याद रखें अगर तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी मैं कुछ नहीं कर सकती, अरे जड़ तुम्हें संभालने आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कैच जे पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएंगी और तुम्हें उठाएंगी और तुम्हें खड़ा करेगा, और यीशु देखना तुम्हें ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएंगा जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। जे होगा फेवर,
अनुग्रह जो रिसीव करना है, अचीव नहीं करना। आपने जड़ को समझ लिया, आपने बात छोड़ देना प्रभु के ऊपर। प्रभु जो कुछ करेगा तू करेगा, और जिस पल आपका ये विश्वास होगा, देखना आप सोए हुए होंगे वो हो जाएगा काम। क्योंकि मेरे अभी एक हफ्ते में मेरे से वो काम हुए जो मैंने कभी सोचे नहीं थे। मैं टेस्टमनी भी दिखा सकता हूँ। मैं सोचा कि यार ये होंगे, पर मैं सो गया था। मेरे पास परमेश्वर कहता तुम नहीं पता बेटे, तुम वाइन नहीं हो, तुम ब्रांचेस हो, और ब्रांचेस पता है वाइन से निकलती है। फिर मेरे को पता चला कि प्रभु ने मेरे पे ऑटोमेटिकली वो गिफ्ट और रिलीज कर दिया। हम थैंक्स करते हैं खुदावन यीशु का। तुम्हें पता है कि जब भी वाइन होती है, जब भी आपको पता है ये दरख्त होता है, जो भी होता है, ये बेल होती है, उनको पानी डाला जाता है। और पानी इब्रानी भाषा में पता है कौन सा शब्द आता है? मेम होता है कि पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तुम्हें क्या सिखाती है कि देखो तुम्हारी जड़ कौन है, देखो कौन है। जब आपको पानी मिलता है तुम तगड़े हो जाते हैं, तुम ज़बरदस्त तरीके के साथ यीशु में बढ़ते हो, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू चर्च। अगर आप टाइप दे रहे हो, याद रखो कि अगर मेरे मेंबर्स हो ना, अगर मेरे साथ हो तो मेरे साथ, अगर मेरे साथ आप निकल गए ना तो यार हमारा, तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ़ है? तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है? अगर तुम हमारे से निकल गए ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे से नहीं पाई गई थी। अगर तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे से निकल गए, इससे क्या प्रूफ मिलता है? तुम्हारे साथ नहीं था। ये 1 यूहन्ना में लिखा है। अगर आप मेरे साथ हो ना जी, अगर गॉस्पेल आपने देखा कितने लोग बचाए जा रहे हैं, मेरे पास बहुत प्रूफ है, डेली लोग बच रहे हैं। अगर अनुग्रह की टीचिंग के साथ आप सपोर्ट कर रहे हो ना चर्च, प्रभु आपको सेम नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आपको बचाएंगे, आपको आपकी बेटी तक भी बचाएंगे, आपकी मॉम को भी वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तब करेंगे जब आपको कुछ भी ख्याल नहीं होगा, जड़ें ऑटोमेटिकली ब्रांचेस तक पहुँचेगी। अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया यार, फिर क्या होगा? आप यही कह रहे हो कि एक पायलट है ना, पायलट वो कह रहे हैं कि प्रभु तू हट जा, मैं खुद आप खुद ही यार जहाज उड़ा रहे हो, खुद ही सब कुछ डर रहे हो। मैंने बताया तेरे हिलने से पृथ्वी नहीं हिलती, प्रभु के हिलने से पृथ्वी हिलती है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं चर्च। यूहन्ना 15:7 में क्या लिखा? अगर तुम मेरे में रहता, मेरी बातें तुम में रहती, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने ये नहीं लिखा कि तू अपने आप में रहता है, तू अपने आप में। उसने बोला कि तू मेरे में रहना चाहिए। ये दृष्टांत कहाँ से मिलता है कि ब्रांचेस तुम्हारा कहाँ पर अटैचमेंट है, कहाँ पर है? जड़ के साथ, और जड़ तुम्हें संभालेंगी यीशु मसीह के नाम में। आई ब्लेस यू माई फैमिली। और पवित्र आत्मा मुझे ऐसा दिखा रहा है, कोई बहन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और प्रभु तुम्हें उठाने वाला बेटी। और तू ऐसा कह रही है कि मैं पहला बहुत सही चल रही थी, अब एकदम में पता नहीं क्या होगा। पोस्टर जी मेरे से दुआ नहीं हो रही, मेरे से प्रेयर नहीं हो रही, और तुम्हें जड़ तंदुरुस्त करने आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर तुम्हें संभालेंगे बेटे, परमेश्वर तेरे से प्यार कर रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें फिर खड़ा करेंगे। एरो शब्द वरतेंगे जहाँ पर लोग ये सिखाते हैं कि काट दिया जाएगा, मैं कहता तुम्हें काटने वाला नहीं है, वह तुम्हें खड़ा करने वाला। और परमेश्वर आ रहे हैं, तुम्हें शूर है यीशु मसीह के नाम में। और मैं बहुत सारी गिल्टियाँ, रसौड़ियाँ, कैंसर, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को मैं निकलता देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर तुम्हें अनलिमिटेड फेवर देने जा रहा है। वो फेवर होगा जो तुमने कभी पाया नहीं होगा। ये ऐसा होने वाला है चर्च, ऐसा होने वाला है। ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। और आप देखने वाले, अगर आपकी टेस्टमनी बनती है ना, तो आप वफादारी के साथ प्लीज़ आगे निकल कर आओ। आप बताओ कि मेरी ज़िंदगी में प्रभु ने ऐसा किया, मैंने खुद नहीं किया। मैं चाहता हूँ अवश्य उसका नाम बढ़े और मैं घट जाऊँ यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड माय फैमिली। जय मसीह।